थैंक्स शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपके जो भी बेटे और बेटियां हैं पिता, आप उनको ढेर आशीष देने वाले हैं, ढेर बरकत देने वाले हैं, उनको संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके हर एक वस्तु को पिता आप सुरक्षित रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद ने आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने संभाला है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब हम परमेश्वर के वचनों पे सुने और उसके बाद प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। इसीलिए खुदावंद का हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, याद रखिएगा, आयुब के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन आगे क्या घटना घटती, जैसे अध्याय 40 में पढ़ते हैं हम, और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ फिर यहोवा से किस तरीके से वार्तालाप होती है, बात होती है आयुब के जीवन की घटना को लेकर के। आप भी अपने जीवन में यहोवा से बात करें, प्रार्थना करें, खुदावंद आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। क्योंकि आज जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन से, अपने बहुत सारे कामों से लेकर के वो चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम मुझसे बातें करो, तुम मुझसे बातें करो। तो आज हमारा पिता हमसे कहता है, याद रखिए, लिखा है अध्याय 40 और वचन नंबर 1 में, फिर यहोवा ने आयुब से यह भी कहा, 2 में लिखा है, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करेगा? परमेश्वर वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। यहाँ पे परमेश्वर ने आयुब से कहा, लेकिन यहीं पर आयुब क्या करता है ये हमें देखने की बेहद जरूरी है, सुनना वचन को, क्योंकि आज हमें वचन से हमें जीवन मिलता है, श्वासें मिलती हैं, हमें ताकत, हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए आयुब ने जब परमेश्वर से इस तरीके से कहा, तो आयुब के जीवन की घटना क्या घटती है कि आयुब जब परमेश्वर को उत्तर देता है तो ये सुनने के लिए हमें जरूरी है। आयुब ने क्या कहा, यहाँ पे 3 में लिखा है, तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, आयुब ने परमेश्वर से कहा, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी उंगली दांते तले दबाता हूँ। परमेश्वर वचन क्या कहता है यहाँ पे, इस बात पे हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर से ना ही झगड़ा कर सकते हैं, ना ही उससे वाद विवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। जिस तरीके से आप अपने संसारिक माता पिता से वाद विवाद नहीं करते हैं, उसी तरीके आप परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम तो उसके बेटे हैं। ये बताइए, ये सोचिए अपने जीवन में, बेटा बड़ा होता है या फिर बाप बड़ा होता है? बाप बड़ा होता है। तो इसीलिए बाप कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में गलत काम हो या फिर आप गलत काम करें, कभी नहीं। इसीलिए उत्तर यहाँ पे दिया है, आयुब ने कहा था कि यहोवा, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे उत्तर दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को अपने अंदर महसूस करता हूँ कि पिता जो भी मैंने गलतियाँ की हैं। इसीलिए यहाँ पे आयुब ने कहा था, मैं अपनी उंगली को दांते तले दबाता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपका उत्तर का, यानी आपके प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो इसीलिए याद रखना, जीवन में यदि आपको जब भी प्रार्थना करना है तो पिता से कहिए कि खुदावंद, तुम मेरे रचयिता हो, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप हो पिता परमेश्वर। यदि मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं तो आप मुझे उत्तर दें पिता, मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। अन्यथा आपको उलट करके ये नहीं कहना कि पिता तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मैं तुझसे इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरा जवाब नहीं देता, मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। तो परमेश्वर का यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ता है,
यहाँ पे आपका रिश्ता खराब होता है परमेश्वर से। तो याद रखिए कि खुदावंद से आप प्रार्थना करते वक्त हमेशा याद रखना कि खुदा आपके घर को आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, वो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब यहाँ पे आयूब ने कहा, एक बार तो मैं कह चुका हूँ परंतु कुछ ना कहूँगा, हाँ 2 बार भी मैं कहा चुका हूँ परंतु अब मैं कुछ आगे ना बढ़ूंगा और ना मैं कहूँगा। जैसे आयूब ने यहाँ पे कहा। आयूब की जीवन की घटना को क्या आप समझते हैं? बहुत दर्दनाक घटना है। आपने कई बार सुना और मैंने आपको कई बार समझाया, कहानी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि आयूब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ होता है, बहुत बड़ा राजा होता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि सब कुछ उसका छिन जाता है शैतान के द्वारा। शैतान और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती हैं, वो इस पुस्तक में दर्शाया हुआ है, आयूब के पुस्तक में, जो कि पहले ही अध्याय से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आयूब का सब कुछ खत्म हो जाता है तो आयूब तब भी परमेश्वर का ये नहीं कहता मुंह फेर करके कि पिता तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, मैं राजा था, मेरे पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ, पैसे, मेरे बच्चे बेटे बेटियां, मेरे हर प्रकार के जानवर थे, लेकिन सब कुछ वो नष्ट हो गया है। क्योंकि आयूब उत्तर उलट करके नहीं देना चाहता था, जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि आज मेरा परमेश्वर यदि मेरे जीवन में इतनी बड़ी मुश्किलें आने देता है तो आने वाले समय में मेरा परमेश्वर मुझे वैसे ही खड़ा करेगा। और जब अंत में हम जब देखते हैं तो क्या होता है, उसके जीवन में जैसे था वैसे ही सब कुछ वापस हो गया, परमेश्वर ने किया। शैतान हार करके चला गया आयूब की जीवन से लेकर के। शैतान केवल ये चाहता था कि शैतान जो चाहता था आयूब के जीवन से, सिर्फ उसके मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि परमेश्वर बुरा है, लेकिन शैतान हार गया, शैतान कुछ नहीं कर पाया। और वो जब वो छोड़ के चला गया, उसके घर परिवार के लोग, उसके पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ उन्होंने, उनके दोस्त, उनके जो रिलेशन के थे, रिश्तेदार थे, जो सगे संबंधी थे, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती होंगी। जब आपके जीवन में मुश्किलें आती होंगी तो आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, आपके दोस्त, आपके कोई भी हो, बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। और यहाँ तक कि जब आप मरने पर आ जाएं तब भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन इस बात को याद रखना कि आयूब ने उलट करके जवाब नहीं दिया परमेश्वर को, तो आपको भी नहीं देना है। याद रखिए, जो परमेश्वर देता है उसे ग्रहण करिए, उसे आशीष समझिए। जो परमेश्वर आपको देता है उसे आशीष समझिए। यदि आज आपका काम सफल नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि शैतान के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता है और ना ही परमेश्वर की कोई परीक्षा कर सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, यदि आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो शैतान की ओर से आती हैं, क्योंकि जब कोई परमेश्वर जब अपने बेटे और बेटियों को चुनता है, उनको आशीष के लिए बुलाता है या अपने महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए बुलाता है, तो शैतान उसमें जरूर अटैक करता है। क्यों करता है? जैसे आयूब के जीवन में आपने देखा, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तू तो इसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, यदि तू इसका सब कुछ मेरे हाथों में कर दे तो ये तुझे बुरा करेगा, और यदि मैं इसके हर एक कामों को मिटा दूं तो तुझसे गाली देगा, तुझे बुरा कहेगा, तुझे कहेगा, तुझे तेरा धन्यवाद नहीं करेगा। तो परमेश्वर भी कहता है जा करके आजमाइश कर ले, जा करके आजमा ले, वो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी संतान हैं, वो कभी भी मुझे नहीं ठुकरा सकते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे आयूब के जीवन में ये छूट दे देता है कि जा, मैंने तुझे सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन उसके प्राण को कभी मत छूना, क्योंकि वो प्राण मेरा दिया हुआ है, और जो संसार की वस्तु है उसे तू कुछ भी कर सकता है। और शैतान ने वैसे ही किया, उसके जीवन में सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं था उसके पास। महलों से सड़कों पे आ गया, सड़कों से गांव से बाहर निकाल दिया गया।
और उसके जीवन में शैतान ने बड़ी बड़ी बीमारियां ला दी, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के फफोले पड़ गए उसके जीवन में। तो हम यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आयूब ने तो बुरा नहीं कहा ना परमेश्वर को, यहाँ तक कि आयूब की पत्नी ने कह दिया था कि क्या अब तू भी परमेश्वर पर अभी भी विश्वास करता है जो तेरा सब कुछ छीन लिया है, हमारे बच्चे मर गए हैं, हमारे सब नौकर चौकर हमारे छोड़ के चले गए हैं, हमारा राजपाट खत्म हो गया है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है? तो उसने एक ही शब्द कहा, हाँ, यदि मैं सुख में परमेश्वर मेरे साथ रहा तो दुख में मेरे पास परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। यदि मेरी मुश्किल घड़ी आ जाई है तो आने वाला समय मेरा बदलने वाला है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता है, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, वो मुझे फिर से देगा। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ वापस कर दिया उसके जीवन में, फिर वैसे ही हो गया। तो हमें बीच में धैर्य रखना है। हमारे जीवन में दुख कितना भी आए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम खुशी मन से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखें, आदर करें, सम्मान करें, हर एक वचनों को लेकर के बड़े मजबूताई के साथ खड़े रहें, क्योंकि पिता हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, उनको परमेश्वर ढेर सारी बरकत, उनको आशीष देगा। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, उनके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा फैलाया जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए, उससे विनती करना शुरू करिए, लेकिन उलट करके जवाब मत दीजिए कि पिता तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूँगा। ये आपका रिश्ता परमेश्वर से खराब कर देगा ये शब्द। इसीलिए जिंदगी में कभी भी याद रखना, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, वो आपकी जिंदगी को उससे बेहतर, उससे लाख गुना बेहतर करने वाला वो परमेश्वर है, वो सामर्थ आपको देने वाला खुदा है। तो आज हम क्यों घबराए हैं, आज हम क्यों चिंतित हों, आज हम क्यों अपने परेशानियों में डूबे रहें, परेशानियों में, चिंतित में? जब परमेश्वर हमें आशीष देगा, बरकत देगा, तो हमें खुद दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। इसीलिए अंत तक ग्रहण करना इस प्रार्थना को, इस वचन को, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष दे सके। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए जो आपके जीवन में है, आपके जीवन में है। यीशु आपकी हर तरीके से मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें आशीष देने वाला, हमें परमेश्वर संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। यदि आज आप बीमारी में, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर।
जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाए पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में है पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में है, हमारे दिमाग में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर
परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे के साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं उसमें बहुत ज्यादा दुखित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने
अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए
अपने आप को बलिदान किया, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।